बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू कंज़ ईमान स्कूल टीवी। आओ बच्चों, हम आज का सबक पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक, माशाअल्लाह की चमक, बिजली की कड़क, पुरनूर फलक, सुबहान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। Assalamualaikum. Welcome to Kanz Iman School TV. Dear children, open your English book, Unit number 8, The Miracle Moza, the Quran. Read the miracle. मोज़े को पढ़ो. Read the miracle. मोज़े को पढ़ो. Read the Quran. कुरान को पढ़ो. Here's a fact for the ones who are keener. Here's a fact, यहाँ पर हकीकत है, for the ones, उनके लिए, who are keener, जो कि तलाश करना चाहते हैं, जो शौकीन है. यहाँ पर जो शौकीन है उनके लिए हकाइक है. 92 सूरास रिवील्ड इन मक्का. 92 सूरतें मक्का में नाजिल हुई. 22 इन मदीना, 22 मदीना में. Read it every day, इसे हर रोज पढ़ो. To read it to be proud, इसको फख्र के साथ पढ़ो. The word Quran means, लफ्ज कुरान का मतलब है to read it aloud, कि इसे बाआवाज बुलंद पढ़ो. The word Quran means, लफ्ज कुरान का मतलब है to read it aloud, इसे बाआवाज बुलंद पढ़ो. Read the book from the Lord of the Worlds. Read the book, किताब को पढ़ो जो कि तमाम जहानों के मालिक की तरफ से है. Read the book from the Lord of the Worlds. किताब को पढ़ो जो कि तमाम जहानों के मालिक की तरफ से है. Over 6,000 verses, तकरीबन 6,000 आयात and 77,000 words, और 77,000 अल्फाज हैं. Read with respect, इज्जत के साथ पढ़ो. No disturbance, बगैर किसी हलल के. No laughter, बगैर किसी मजाक के. From al-Fatiha to an-Nas, यानी कि सूरह फातिहा से सूरह नास तक. From Al-Fatiha to An-Nas, all 114 chapters. सूरह फातिहा से सूरह नास तक 114 सूरतें. And in it 14 times you need to prostrate, और इसमें 14 दफा सजदा, आपको सजदा करना पड़ता है. And see अल्लाहु अकबर, और कहना जाता और कहना होता है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है. मीनिंग अल्लाह इज ग्रेट, जिसका मानी है अल्लाह सबसे बड़ा है. In this book 25 prophets are mentioned by name. इस किताब में 25 पैगंबरों का जिक्र उनके नाम से किया गया है. Who came at different time but their message was the same, जो कि मुख्तलिफ औकात में आए लेकिन उनका पैगाम एक ही था. This miracle was revealed over a 23-year span, कि मौज़ा 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ. Sent from Allah to an angel, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ते के जरिए भेजा गया. And the best of creation, और तमाम महलूकात में से अफजल, बेहतर को. And we are proud to be a part, और हमें इसका हिस्सा होने पर फख्र है. Of his nation, उसकी कौम का, और हमें उसकी कौम का हिस्सा होने पर फख्र है. He gave us a message,
उसने हमें पैगाम दिया एंड दैट वाज इस्लाम, और वो इस्लाम था। सो ब्रदर एंड सिस्टर, ताहम भाइयों और बहनों, टू इंक्रीज योर ईमान, अपने ईमान को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज बढ़ाने के लिए, रीड दिस मिरेकल, इस मौजे को पढ़ो, रीड द कुरान, कुरान को पढ़ो। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने कुरान के मुतालिक पढ़ा कि लफ्ज़ कुरान का मतलब है किसी का आवाज़ बुलंद पढ़े। इसमें 114 सूरतें हैं, इसमें 14 जगह पर सजदा है। जब सजदा आता है तो हम अल्लाह के सामने झुकते हैं और अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इसमें मक्की और मदनी सूरतें हैं, कितनी सूरतें मक्का में नाजिल हुई, कितनी सूरतें मदीना में नाजिल हुई, हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि इसमें 25 पैगम्बरों का जिक्र उनके नाम से है। अल्लाह ताला ने बहुत से पैगम्बर अल्लाह ताला के आए और उन सबका एक ही पैगाम था। और ये जो मुकद्दस किताब है, ये एक मुकद्दस फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हमारे प्यारे नबी तक आए, जो कि महलूक में सबसे बेहतर है, और उन्होंने हमें अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। और अगर हम अपने कुरान को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कुरान को बार बार पढ़ना चाहिए, इसकी ऊंची आवाज़ में तिलावत करनी चाहिए, बगैर किसी हलल के, बगैर किसी मजाक के। आइए बच्चों, अब हम मुश्किल पास की मीनिंग करते हैं। द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स, मिरेकल मौजा, रीड पढ़ना, फैक्ट हकीकत, कीनर जानने वाले, टिबिल नाजिल होना, एवरीडे हर रोज, प्राउड फख्र करना, मीन्स मतलब, अलाउड आवाज बुलंद, लॉर्ड मालिक, वर्स जहान, वर्सेस आयात, वर्स अल्फाज, रिस्पेक्ट इज्जत एहतराम, डिस्टर्बेंस हलन, लाफ्टर कहकहे, हंसी, चैप्टर मज़ामीन्स, नीड ज़रूरत, प्रॉस्ट्रेट सजदा, ग्रेट अजीम, प्रॉफिट पैगंबर, मेंशन जिक्र करना, डिफरेंट मुख्तलिफ, टाइम वक्त। मैसेज पैगाम, सेम एक जैसा, एंजल फरिश्ता, फर्स्ट बेहतरीन, क्रिएशन महलूक, नेशन कौम, इंक्रीज बढ़ाना। प्यारे बच्चों, आपने इस चैप्टर की बार बार रीडिंग करनी है और इस चैप्टर से जो हमें सबक मिला है कि हमें रोज़ाना कुरान पाक को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपने भी आज से इरादा कर लेने कि मैं डेली ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तलावत करूँगा। इसके अलावा इस चैप्टर के मीनिंग्स को अच्छे से आपने याद करना है। Dear children, open your English book. Today we will do the exercise of unit number 8. Answer the following questions. How many surahs in Quran altogether? कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? In Quran there are 114 surah altogether. कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। What should we do on prostrate? हमें सजदे में क्या करना चाहिए? We should go before Allah on prostrate. हमें अल्लाह के सामने झुकना चाहिए on prostrate सजदे में। How can we read Quran? हम कुरान को कैसे पढ़ सकते हैं? We can read Quran aloud without any disturbance and laughter. What is the message given by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? The message given by the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is that God is one, Allah एक है, He is the master of everything. वो हर चीज़ का मालिक है। We should worship only, हमें सिर्फ उसकी इबादत करनी चाहिए। Find out the meanings of the following and use them in sentence of your own. इन अल्फाज की मीनिंग लिखनी है और इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। कीन, शौकीन,
I am keen to know the facts of Quran. मुझे कुरान की हकायक जानने का शौक है. Span अंदाजन. Quran was revealed over a span of 23 years. Proud फखर. I am proud to be a Pakistani. मुझे पाकिस्तानी होने पर फखर है. Creative तहलीकी. He is creative mind. He more new things. वो एक तहलीकी दिमाग का मालिक है और वो बहुत सी नई चीजें बनाता है. रिस्पेक्ट एहतराम. वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. हमें अपने बड़ों का अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए. नेशन कौम. वी आर पीपल ऑफ वन नेशन. हम एक कौम के लोग हैं. मैसेज पैगाम. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव अस द मैसेज ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दिया. In this poem, you notice that the last words of two lines have same phonics, like proud and loud, like proud and loud, word and word, laughters and chapters. These words, the last word of two lines have same phonics, like proud and loud, word and word, laughters and chapters. These words are called rhyming words. ऐसे words जिनके लास्ट के साउंड सेम होते हैं राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं. मैच दीज राइमिंग वर्ड्स. विश फिश, विग बिग, बॉल wall, sun, fun, clock, sock. Simple future tense. Future tenses describe where the verb is not happening yet but is expected in future. ऐसे टेंस होते हैं जो कि बताते हैं कि कोई चीज आने वाले कल में होने वाली है. For simple present tense, I go, जैसे कि हमारे प्रेजेंट टेंस होते सिंपल. I go, he eats, मैं जाता हूँ, वो खाता है. To change this sentence we add will between the subject. ऐसे सेंटेंस को जब हमने फ्यूचर में चेंज करना है तो हम will का इजाफा करते हैं सब्जेक्ट के दरमियान में. जैसे I, he, she, it, you, they, we. इसके साथ हम will का इजाफा करते हैं एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. नाउ द सेंटेंस विल बी I will go. जैसे यहाँ पे था I go, मैं जाता हूँ. I will go, मैं जाऊंगा. He is, वो खाता है. He will eat, वो खाएगा. इसी तरह जब हमने नेगेटिव बनाना है तो इन सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए हम जो है नॉट ऐड करेंगे आफ्टर विल के बाद. I will not, he will not eat, I will not go. और इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम will और shall को स्टार्ट में लेंगे सेंटेंस को, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. For example, will I go, will he eat. Most of time will is written as in its contraction form. इस तरह हम इसको short form में change these simple present tenses into simple future sentence. They arrived at about 10 a.m. They will arrive at 10 a.m. I think you get this job. I will think you get this job. You get a lot of money. You will get a lot of money. You buy new toys. You will buy new toys. I meet a hawker. I will meet a hawker. Change these sentences into negative and interrogative statements. Let's start. The train will leave at 11 p.m. इसका negative and interrogative होगा. The train will not leave at 11 p.m. ये negative आ गया और interrogative will the train leave at 11 p.m. इसके लास्ट में हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे.
I will win the prize. I will not win the prize. Will I win the prize? He will finish his homework on time. He will not finish his homework on time. Will he finish his homework on time? Creative writing. You have learnt about future tense. You are in class right now. Write down 5 different works which you will perform after school time. हमने 5 ऐसे काम करने हैं जो हम स्कूल टाइम के बाद करेंगे. I will go home. मैं घर जाऊंगा. I will take lunch. I will take some rest. I will finish my homework. I will play cricket. मैं क्रिकेट खेलूंगा. प्यारे बच्चों, हमने कुरान के बारे में हकायक जाने कि कुरान पाक के मतलब हमने मुख्य मालूमात जानी. इसके अलावा हमने राइमिंग वर्ड्स के बारे में सीखा कि ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट के साउंड सेम होते हैं हम राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस के मतलब पढ़ा कि जब सिंपल टेंस हो तो उसको हमने विल और शैल लगा के किस तरह फ्यूचर टेंस में चेंज करना है. प्यारे बच्चों, अब आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स एंड टेंसेस, हर एक चीज़ आपने अच्छे से याद करनी है. थैंक यू. हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान. रब्बे दो जहां.